गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 4, तिथि 12/7/2021 के लिए वर्कशीट आई है। बच्चों, आइए बीजीय व्यंजकों को दोहराते हैं। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम दोबारा से दोहराते हैं। ऑलरेडी पहले भी ये आ चुके हैं पिछले साल, जैसा कि आपने देखा था। और यहाँ पर बात आती है बीजीय व्यंजकों के अंदर। बीजीय व्यंजक चरों और अक्षरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। अब बहुत से बच्चों को चर और अक्षर के बारे में नहीं पता होगा। चर किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। चर मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। चर, इसको वेरिएबल कहा जाता है, वेरिएबल। और अक्षर संख्या कांस्टेंट। इनके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सेपरेट बता चुके हैं, और हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। चर संख्या, वेरिएबल, यानी कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं, ABCD जो भी हैं आपकी ABCD, वो सारी की सारी वो आपकी यहाँ पर चर में आएंगी, वेरिएबल में आएंगी। और ये ABCD क्या है, आपके कोई भी इंटीजर हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। अक्षर में कांस्टेंट टर्म्स आती हैं। कांस्टेंट टर्म जैसे 10 है, 5 है, 4 है, ये फिक्स वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू अब वहां पर आएगी, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। और यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज ऐसी है जिसको बदल नहीं सकते, बाकी सारी चीजों को बदल सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लाइफ में कभी नहीं रिप्लेस कर सकते? किसी भी चीज से, किसी से भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सोचिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए, कौन सी चीज है? ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं है। आप कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। मैं अपने विचार बताता हूँ कि मैं अपने विचार में क्या सोचता हूँ। कि जैसे यहाँ पर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, बहन भाइयों की बात करें, तो हम अपने बहन भाई, मम्मी पापा को किसी दूसरे मम्मी पापा से रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि किसी दूसरे के मम्मी पापा को हम अपने मम्मी पापा नहीं बना सकते, नहीं कह सकते। ये बहुत मुश्किल चीज है। तो इसलिए यानी कि हम अपने मम्मी पापा को अपने जीवन में कभी भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर सकते, और ना ही हम करते हैं। ठीक है जी। तो ये यानी कि हमारा होगा, अक्षर होगा, जो लाइफ में हम रिप्लेस नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट चीज है। यानी कि वो हमारे लाइफ की, हमारे लिए यानी कि अक्षर संख्याएं हैं के बराबर है। हम इसमें मैथमेटिकल में मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो हमारी लाइफ में अक्षर हैं, कांस्टेंट हैं, कि उनको हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। मम्मी की वैल्यू मम्मी है, और पापा की वैल्यू पापा है, और बड़े भाई की वैल्यू बड़े भाई की है, और छोटे भाई की वैल्यू छोटे भाई की, सिस्टर की वैल्यू सिस्टर की है। जो भी है, यानी कि फैमिली में जो मेंबर है उसकी वही वैल्यू है, वो रिप्लेस नहीं हो सकती। ठीक है जी। आगे यहाँ पे चर की बात करें, यानी कि जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे सर्कल में, तो फ्रेंड्स को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक दूसरे से। तो वो हम यानी कि नए स्कूल में जाते हैं तो नए फ्रेंड बन जाते हैं, पुराने फ्रेंड्स को हम भूल जाते हैं। तो ये वेरिएबल में आती हैं, तो इसलिए यानी कि उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है कि पहले स्कूल में 2 फ्रेंड रहे हों, हो सकता है कि नए वाले स्कूल में आपके ज्यादा फ्रेंड हो सकता है कि पहले वाले स्कूल में ज्यादा फ्रेंड हो और अब वाले में कम हो। तो ये सारी चीजें वेरिएबल के अंदर आएंगी, यानी कि आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे यहाँ पर बताते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों वे पद समान पद कहलाते हैं। जिनके बीजीय गुणनखंड, जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो समान हैं, लाइक हैं। समान यानी कि लाइक हैं, और पद मीन्स टर्म कहा जाता है, इंग्लिश में टर्म कहते हैं पद को। तो यहाँ पर ये हमारे टर्म्स दे रखे हैं। 12x ये टर्म है, -25x ये एक टर्म है, 2xy ये एक टर्म है, 5xy ये एक टर्म है, इत्यादि। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वे टर्म असमान पद कहलाते हैं। वो पद क्या कहलाते हैं, असमान पद कहलाते हैं। जैसे
2xy और माइनस के 3x, यानी कि यहाँ पर x तो है लेकिन इसके अंदर y नहीं है, इसके अंदर xy है और इसके अंदर y नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल से है, तो ये असमान पद है। ठीक है जी। यहाँ पर अब यहाँ व्यंजक की बात करें, व्यंजक जैसे हमारा यहाँ पर 4x² माइनस के 3xy है, इसके अगर हम पद की बात करें तो इसके दो पद हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हमने पद लिख लिए, इसके 4x² और दूसरा पद है इसका माइनस के 3xy। इसके अगर हम गुणनखंड करें, फैक्टर अगर हम इसके करें, तो यहाँ पे पद यानी कि टर्म और गुणनखंड यानी कि फैक्टर। व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी। और यहाँ पर इनके फैक्टर अगर हमने करें तो 4 तो 4 ही है, x की पावर 2, x की पावर 2 का मीन्स यानी कि x कितनी बार है, 2 बार है। -3 है और x इंटू में x और y, ये इसके क्या है, फैक्टर हुए। इसके फैक्टर ये हुए और इसके फैक्टर हमारे ये हो गए। तो इस तरीके से हम इनको फैक्टर्स को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम आपको यहाँ पर अगला पार्ट इसका दिखाते हैं और समझाते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ बीजीय व्यंजकों को जोड़ने और घटाने के लिए समान पदों को जोड़ा और घटाया जाता है। समान पद यानी कि जो लाइक टर्म होती हैं उनको ही जोड़ा या घटाया जाता है, अनलाइक को हम लाइक में से नहीं घटा सकते। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे 7xy प्लस में 5yz माइनस के 3zx है, इसमें हमें यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पर 4yz प्लस में 9zx माइनस के 4y और यहाँ पर माइनस के 3xz प्लस में 5x माइनस के 2xy का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 संख्याएं हैं, इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में हमने यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है वो हमने लिख ली। इसके बाद में जो जिसके नीचे लाइक टर्म है, जैसे 4yz 5yz के नीचे आएगा क्योंकि ये लाइक टर्म है, 9zx इसके नीचे आएगा और 4y का इसमें 7xy और 4y कॉमन नहीं है तो इसलिए 4y को यहाँ पर अलग लिख दिया। ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर अगला है 3 माइनस के 3xz, माइनस के 3xz या zx के हैं, माइनस के 3xz या फिर माइनस के 3zx, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यानी कि ये दोनों टर्म्स इस तरीके से लिखी जा सकती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। कि लिखने का तरीका है तो दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 3xz हो या zx हो तो ये zx के नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सेम एज इट इज लिख दिया। 5x इसमें दोनों में कहीं पर भी नहीं है, 5x इसलिए अलग लिख दिया। माइनस के 2xy यानी कि 7xy और 2xy, तो यहाँ पर ये 2xy और 7xy में कॉमन है, यानी कि जो हमारे समान पद हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इन तीनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे थे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस का साइन, यहाँ पर 5xy हो गया, 5 और 4 ये दोनों प्लस के हैं तो 9yz हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3 है तो ये 6 हो गए, 9 में से माइनस हो गए तो 3zx हो गया। इसके बाद में माइनस 4yz ये सेम है और 5x ये भी सेम है, सेम एज इट इज, ये उतर गया और ये आपका जोड़ने के बाद में ये आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल में, यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ 30ab 12b 14a में से इसको घटाना है, 24ab माइनस के 10b माइनस के 18a को घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसमें से घटाना है पहले वो संख्या हमने लिखी, तो इसमें से घटाना तो सबसे पहले ये वाली संख्या हमने ऊपर लिख दी, 30ab प्लस में 12b प्लस में 14a। 24b ab इसके नीचे लिखा, 10b माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे और यहाँ पर -18 है ये यहाँ पर लिख दिया। माइनस करना है तो माइनस करने पर क्या होता है, जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की वो प्लस की हो जाती है, ये माइनस की ये प्लस की हो गई। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर 30 में से 24 माइनस होंगे क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो 30 में से 24 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पर दोनों प्लस के हुए तो 12 और 10 22 हो गए, 14 और 18 कितने हो गए 32 हो गए, दोनों प्लस के हो गए इसलिए 32a हो गया। तो ये इस तरीके से जोड़ने के बाद में ये हमारा आंसर हो गया। आगे बीजीय व्यंजकों के गुणन, एक पदी का एक पदी से गुणा करना, तो यानी कि यहाँ पर एक पदी को एक पदी से जिसमें एक पद ही हो उसको गुणा करना। 4ab प्लस में 4ab गुणा के 5bc, इनको गुणा करेंगे तो यानी कि न्यूमेरिकल नंबर को न्यूमेरिकल से और यहाँ पर a और b यहाँ पर
इनको वेरिएबल को वेरिएबल से 4 को 5 को गुणा करेंगे तो ये अलग लिख दिया, ए बी गुणा के बी सी, तो 4 की 5 के गुणा करिए 20 हो गया। ए सिंगल बार है तो सिंगल, बी कितनी बार है यहाँ पर, बी 2 बार है तो 2 बार यानी कि बी की पावर 2 हो जाएगी, और सी सिंगल है तो सी सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है 3p गुणा के 4p का स्क्वायर प्लस में 5p जमा के 7, तो यहाँ पर 3p का जो बाहर है 3p का मीन्स यानी कि ये इस 4p से भी गुणा होगा, 5p से भी गुणा होगा, 7 से भी गुणा होगा, तो 3p गुणा के 4p स्क्वायर, फिर 3 यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 3p गुणा के 5p जमा के 3p गुणा के 7, तो इसके अनुसार हमने यहाँ पर लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई किया, 3 की 4 गुणा कर 3 चौके 12 और p, एक p ये और 2p ये कितने हो गए, p की पावर 3 हो गई, 3 की 5 के गुणा करिए यहाँ 15 हो गया, और p एक ये और एक ये कितने हो गए 5, p की पावर 2, 3 की 7 गुणा कर 21 और p एक बारी है तो सिर्फ p लिखा जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन, a प्लस में 7 गुणा के a की पावर 2 जमा के 3a जमा के 5, तो ये लिखा हुआ है, तो अब सबसे पहले a से गुणा करेंगे तो a हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे और इसके बाद में ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये सेम एज इट इज यहाँ पर अंदर लिख देंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ प्लस का साइन तो प्लस का साइन हमने लगाया, फिर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। इसके बाद में ये जो संख्या दूसरी, ये दोबारा इस संख्या को सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। मीन्स ये है कि ये ए से पहले इस संख्या को पूरी को गुणा करेंगे, फिर 7 से इस संख्या को पूरी को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए की पावर 3, अब ए की इसकी गुणा करेंगे तो ए एक ए ये और 2 ए ये कितने हो गए, ए की पावर 3 हो गई, यहाँ पर 3 की और ए की गुणा करेंगे 3 हो गया, ए और ए स्क्वायर हो गया, 5 की ए की गुणा करेंगे तो 5 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 की ए स्क्वायर गुणा करेंगे तो 7 ए स्क्वायर हो जाएगा, 7 की 3 की गुणा करेंगे तो 7 के 21 और ए ही रहेगा, 7 के 5 गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की पावर 3, यहाँ पर ये 3a और 7a कितने हो गए 10a स्क्वायर हो गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का समान पद है तो ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 5a और 21a कितने हो गए 26 हो गया, 35 रहेगा। तो इस तरीके से हमने जोड़कर यहाँ पर ये लिख दिया है, एक पदी के बहुपद से गुणा और बहुपद का बहुपद से गुणा, इस तरीके से करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल एक पदी का था, दूसरा बहुपद का, और तीसरा बहुपद से बहुपद का गुणा करना, किस तरीके से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारे हो गए। आगे यहाँ पर ये सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पर मैं आपको इनको हल करके भी बताऊंगा किस तरीके से हल करना है। तो चलिए हम इनको, पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के गुण पदों एवं गुणनखंडों को लिखिए। तो चलिए हम इनको गुणनखंडों को हल करना आपको बताते हैं, और यहाँ पर हम ब्लैंक शीट पर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास में व्यंजक है हमारे पास में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के पार्ट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का पहला सवाल था 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ऊपर व्यंजक, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पर लिख लिया हमने पद, टर्म, इंग्लिश में कहते हैं टर्म। इसके बाद में हमने लिख लिया यहाँ पर गुणनखंड, ठीक है जी। इसके बाद में पद के कितने हो गए, इसमें एक पद ये, एक ये और एक ये, इनको हमने लिख लिया एक एक्स और एक्स की पावर 2। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो एक का एक ही रहेगा, एक्स का एक्स ही है, और इसके एक्स गुणा के एक्स, इसके 2 फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है जी। दूसरा सवाल अगर बात करें इसी में, दूसरा सवाल इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी भाई यार क्या हो गया, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके बाद में प्लस में जेड की पावर 3, तो यहाँ पर ये हम इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये लाइन को आगे बढ़ा लिया, तो यहाँ पर हमारा पहली टर्म हो गई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म हो गई माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीसरी हो गई जेड की पावर 3। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा और x गुणा के x हो जाएगा, और हमारा
y गुणा के y हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये सारे सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसके अगले वाले के 4x x और यहाँ पे y और z। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम इनको आराम से कर सकते हैं। z की पावर 3 के, यानी कि z गुणा के z। तो ये z के फैक्टर्स हो जाएंगे, z के गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। अगला सवाल इसी में सी पार्ट, इसका सी पार्ट है x की पावर 2 और y की पावर 2 माइनस के 20। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इसका सेकेंड फैक्टर हो गया यहाँ -20। तो यहाँ x गुणा के x और यहाँ पे गुणा के y गुणा के, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे x गुणा के y गुणा के y। तो इस तरीके से यानी कि इसके फैक्टर्स ये हो गए, और -20 इसका फैक्टर्स यही रहेगा, सेम एज इट इज। -20 है तो -20 ही यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दूसरा सवाल है ये, यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा ये दे रखा है, यहाँ पर -7mn प्लस में 5, 12mn प्लस में 2, 9mn माइनस के 8, माइनस के 2mn माइनस के 3 का योग जोड़ें, योग ज्ञात कीजिए। तो ये योग ज्ञात करना है। तो कैसे यह योग ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर 7mn और प्लस में 5 आपने लिख लिया, जो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। फिर आप इसके बाद में जो दूसरा माइनस वाला है ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, -2mn माइनस के 3। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैं आपको दो दो करके यहाँ पर जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 9mn हो गया, और यहाँ पर प्लस के 5 ज्यादा है तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। अब यहाँ पर दूसरी साइड में हम ये जो दो संख्याएं बच गई, 12mn प्लस में 2, इनको भी हम जोड़ लेते हैं, 12mn प्लस में 2। और यहाँ पर दूसरी संख्या है 9mn माइनस के 8, तो 9mn माइनस के 8। तो इनको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं तो 9 और 12 कितने हो गए, 21 हो गए। और ये हमारा mn प्लस या माइनस का साइन, तो माइनस के 8 ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचे। तो यहाँ पर अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर 21mn और माइनस के 6। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 21 में से 9 जाएंगे तो ये 12mn हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो 5 में से ये गया, और यहाँ पर ये 6, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया माइनस का। तो इस तरीके से हम इनको आराम से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप हल करना है, या फिर एक साथ जोड़ के भी आप इनको हल कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, ये माइनस के 6 और ये प्लस के, सॉरी ये प्लस के 5 हैं, प्लस के 2 हो गए, और यहाँ पर ये प्लस के 4 आएंगे, सॉरी सॉरी यहाँ पे ये प्लस के 4 आएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है 3x माइनस के वाई प्लस में 11 और y माइनस के 11 के योग में से, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है पहले, उसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 3x माइनस के y प्लस में 11 आपने लिखा, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y माइनस का y है, माइनस के y के नीचे लिखा, माइनस के 11 इसके नीचे लिखा। तो यहाँ पर अगर हम जो
जोड़ेंगे तो 3x ही रहेगा, ये y और y कितने हो गए, 2y हो गए, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ गए। अगर यहाँ पर ये दोनों देखो, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों साइन डिफरेंट है और संख्या सेम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस के 2y और प्लस में 0, ये हमारा आंसर इसमें बचा। लेकिन इसके बाद में कह रहे हैं इसमें से इतने को घटाइए, इतने को घटाना तो इसको हम फिर दोबारा से लिखेंगे, 3x माइनस के y और माइनस के 11 हमने लिखा। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस के y बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। तो यानी कि -y और प्लस में 11, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ रहे होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है और ऊंचाई ये दे रखी है। तो आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आयताकार बॉक्स का, यानी कि घनाभ हो गया, क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ का आयतन आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, या LBH पढ़ रखा होगा। लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा चौड़ाई, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर 3 गुणा के XY गुणा के 2x की पावर 2y और गुणा के 2xy की पावर 2, इनको गुणा करेंगे तो न्यूमेरिकल नंबर की न्यूमेरिकल से 3 की 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 आया, 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है जी। अब x कितनी बार है, 1x, 2x ये है और 1x ये है। तो 1 2 3 और 1 4, तो x की पावर कितने हो गई, 4। तो x की पावर कितने हो गई भाई, 4। तो x की पावर हो गई 4 और y की पावर भी कितने हो गई, y की पावर 4। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 12x की पावर 4 और y की पावर 4 हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इतने को गुणा कीजिए। तो गुणा करना है तो x माइनस 4 ये हमारा है, और यहाँ पर 3x² माइनस प्लस के 5y ये लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x हमारा सेम रहेगा और इस संख्या को सेम एज इट इज, पूरा की पूरा सेम एज इट इज लिख देंगे। इस संख्या को, इसको पूरा की पूरा एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, फिर 4 लिखा और इस संख्या को सेम एज इट इज जैसे x के साथ में लिखा है, तो वैसा की वैसा ही इसको हम इसके साथ में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 3x² प्लस में 5y, तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर x से इसकी गुणा करेंगे, तो x से अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो x और a 2x कितने हो गए, 3 तो 3 रहेगा, x की पावर हो गई 3 प्लस में x की और 5y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और xy लिखा जाएगा, माइनस के 4 की इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस के 12x² हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन, 4 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 और y, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर x² को यहाँ पर इससे पहले भी लिख सकते हैं, जैसे 3x की पावर 3 माइनस के 12x² प्लस में 5xy और माइनस के 20y, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा आप बच्चों को। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर छठा, a प्लस में b 2a माइनस के 3b प्लस में c माइनस के 2a माइनस के 3b और c। देखो इनको आप अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर दोनों को एड या प्लस जो भी करना है वो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस हम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a प्लस b और हम यहाँ पर 2a माइनस के 3b प्लस में c, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस के 3b प्लस में c, ये सेम एज इट इज लिखेंगे। फिर b से करेंगे तो b, और ये 2a माइनस के 3b प्लस के c सेम एज इट इज लिखेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3ab प्लस के ac प्लस के 2b से इसको करेंगे तो 2ab हो गया, माइनस के 3b स्क्वायर हो गया, और प्लस के bc हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ऐड होता है, यानी कि जो अगर समान है तो वो ऐड कर देना है, नहीं समान है, कोई टर्म अगर समान नहीं है तो उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले इसमें हम जो समान है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले 2a स्क्वायर ये लिखा हमने, इसके बाद में 3ab और 2ab, तो ये 3ab माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, तो ab हो गया, यहाँ पर प्लस में ac, और यहाँ पर माइनस के 3b स्क्वायर बच गया, और प्लस में bc बच गया, यहाँ पर 3 है ये। ठीक है जी। इसके बाद में अब हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 2a माइनस के 3b, और c से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर c है तो c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा माइनस के 3bc, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन अगर हम आगे लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि ये साइन यहाँ पर हम लगा के चलेंगे। तो इसमें से हम यहाँ पर ये जिसके नीचे लाइक टर्म है उसके नीचे लिख देते हैं, -2ac हमने लिख दिया, और यहाँ पर प्लस के 3bc ये हमने यहाँ पर लिख दिया। जो समान पद हैं अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर ये सेम एज इट इज रहेगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, ab भी सेम रहेगा। यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो माइनस का साइन 2ac ज्यादा है तो यहाँ पर सिर्फ ac बचेगा हमारा। ठीक है जी, माइनस के 3b स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4bc, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में आपको उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। यहाँ पर पिक्चर भी आपको रिप्रेजेंट कर रखी है, तो सभी बच्चे इन चीजों का अवश्य पालन करते रहें। सभी बच्चों का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ में हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।